Hello students, good morning. How are you? Myself Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today we will discuss about our new topic, that is dimensional analysis. Okay, बच्चों ये हमारे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से ही बनते हैं. सो टॉपिक इज डायमेंशनल एनालिसिस. तो सबसे पहले बच्चों ये देखते हैं कि डायमेंशन किसको कहते हैं. ओके, हाउ कैन वी डिफाइन डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. सो द डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी सुटेबली expressed in terms of fundamental units of mass, length and time raised to some power. ओके बच्चों, हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात की थी. ओके, हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी देखी थी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी भी देखी थी. और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसके जो यूनिट है उसको हम बोलते थे डिराइव्ड यूनिट. तो बच्चों हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को कैसे ऑब्टेन करते हैं. तो बच्चों हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को ऑन द बेसिस ऑफ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन करते हैं. तो बच्चों हम जब कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट ऑब्टेन करते हैं तब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो भी हम यूनिट लिखते हैं उसका कुछ ना कुछ पावर होता है. उस पावर को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन. ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं. द डिराइव्ड यूनिट ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज the derived units of all the physical quantities can be suitably expressed in terms of fundamental units, mass, length and time. Generally ये तीन सबसे ज्यादा यूज होते हैं. सो हमने यहाँ सिर्फ तीन को ही इंडिकेट किया है, लेंथ, मास एंड टाइम रेज्ड टू सम पावर. और जो पावर होगा बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. अब बच्चों क्या देखना, the units of any derived physical quantity are denoted by the block capital letter. बच्चों ध्यान रखना, अगर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करें तो हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं. मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो बच्चों ये सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम ऐसे कुछ यूनिवर्सल सिंबल से इंडिकेट कर सकते हैं और उसके बेस पे हमें जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी दी गई है उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, उसका डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं. बच्चों अगर हम लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ को हम मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जिसके बेस पे हम किसी लेंथ मेजर कर सकते हैं. if we talk about this marker we can measure the length of this marker with the help of meter or in unit meter, centimeter, millimeter, okay, etc. तो बच्चों यह हुआ क्या कि जब हम लेंथ मेजर करते हैं तो हमारे पास लेंथ को मेजर करने के लिए एक से ज्यादा यूनिट्स हैं. तो बच्चों कुछ ऐसा किया जाए कि हम सभी यूनिट्स को हटा के एक ऐसा सिंबल को इंट्रोड्यूस करें कि जिसके बेसिस पे हम सभी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन डिराइव कर सकें. ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखो, इफ यू टॉक अबाउट मास, हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है. अगर हम मास के बारे में बात करें तो मास का यूनिट तो बच्चों हमें पता है, केजी भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है. अगर हम अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट
यूज करेंगे तो मास का यूनिट भी अलग अलग होगा। तो बच्चों कुछ ऐसा किया जाए कि हम पर्टिकुलर एक ही सिंबल यूज करें, हम एक ऐसा यूनिवर्सल सिंबल इंट्रोड्यूस करें कि जिसके बेस पे हमें जो फिजिकल क्वांटिटी दी गई है उसका डायमेंशन लिख सके। तो बच्चों यहाँ पे देखो फर्स्ट वन है मास, तो मास को हम कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, तो बच्चों ये सब क्या हो गया, MLT, ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हुए सिंबल्स हैं। इफ यू टॉक अबाउट लेंथ, तो लेंथ कैन बी डिनोटेड बाय bracketed capital letter, that is capital L. Same for time, it is denoted by, but it is represented by bracketed capital T. Fourth one, electric current. The unit of electric current is ampere, so it is denoted by capital A letter with bracket. Thermodynamics temperature. The unit of thermodynamics temperature, that is Kelvin. So Kelvin can be denoted by bracketed capital K. Luminous intensity can be denoted by CD, that is candela, or we can write capital C with the bracket. Amount of substance, which is denoted by mole, that is its SI unit with bracket. ओके, तो ये सब क्या हो गए, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हुए सिंबल्स हैं। बच्चों ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बहुत रेयर केस में आएंगे। ओके, पर हमने यहाँ पे लिख दिया है। कोई रेफरेंस बुक इसको CD से रिप्रेजेंट करती है, कोई रेफरेंस बुक इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करती है। अब बच्चों ध्यान में रखो, अगर हम कोई भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को सपोज कर लें, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट एरिया, तो बच्चों एरिया क्या होता है, जब हम लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम वो सरफेस होगी उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि हम लेंथ को कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेटेड कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। सो बच्चों हमने लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेटेड कैपिटल L लेटर यूज किया। पर बच्चों ये जो ब्रेथ है वो भी काइंड ऑफ लेंथ है, वो भी एक टाइप की लेंथ ही है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग P वी कैन राइट ब्रैकेटेड कैपिटल लेटर L। अब बच्चों देखो L मल्टीप्लाई बाय L, बेस सेम है, उसका पावर 1 है, सो वी कैन राइट ब्रैकेटेड कैपिटल L स्क्वायर। L स्क्वायर है, उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। पर बच्चों जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। बस बच्चों हम इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। हम आगे देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला के बारे में, हम डीपली बात करेंगे। तो बच्चों हम जनरली जब भी कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो हम 3 फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट वन इज मास, सेकंड वन इज लेंथ एंड थर्ड वन इज टाइम। तो बच्चों यहाँ पे देखो हमें जो एरिया है, हमने जो एरिया लिया उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ब्रैकेटेड कैपिटल L स्क्वायर। यहाँ पे लेंथ यहाँ पे मास नहीं है, यहाँ पे टाइम भी नहीं है। सो वी कैन राइट ब्रैकेट में इन स्क्वायर ब्रैकेट m raised to 0 बिकॉज यहाँ पे मास है ही नहीं। इन यूनिट ऑफ एरिया मास एंड टाइम does not act occur, so we can write m raised to 0 n raised to 2 t power 0। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये एरिया का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। If we talk about velocity, which is also derived physical quantity, बच्चों velocity क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट with respect to time उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है।
तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो हम उसको बोलेंगे उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी या तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। तो बच्चों हम यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब बच्चों देखो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये क्या हो गई, दो पॉइंट के बीच क्या लेंथ हो गई। सो हम डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेटेड कैपिटल L, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। If we talk about time, it is represented by bracketed capital T. Okay, so L power 1, ये T ऊपर चला जाएगा, so we can write T power -1. If we introduce mass, और mass यहाँ पे अगर नहीं करता, mass यहाँ पे है ही नहीं in the formula of velocity, so we can write m/0, l/1, T power -1. तो बच्चों वेलोसिटी का ये क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब बच्चों हम बात करेंगे कि एक्चुअली ये डायमेंशन है क्या। ओके, तो यहाँ पे देखो मोस्ट एमपी द डायमेंशन ऑफ एरिया, ध्यान से सुनना, द डायमेंशन ऑफ एरिया आर 0 इन मास। हमने बच्चों यहाँ पे देखा कि ये डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन इज अ derived any physical quantity can be suitably expressed in terms of 7 fundamental physical quantity. For example, mass, length and time raised to some power. तो बच्चों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो भी पावर होगा उस पावर को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन बोलेंगे। बच्चों ये डायमेंशन नहीं है, ये गिवन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, और हम m, l और t के ऊपर जो पावर होता है उस पावर को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन। अगर हम एरिया के डायमेंशन की बात करें तो एरिया का डायमेंशन मास में कितना है, 0। सो वी कैन राइट द डायमेंशन ऑफ एरिया आर 0 इन मास। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया इन मास, सो हम क्या लिख सकते हैं, द डायमेंशन ऑफ एरिया इज 0 इन मास। मास में क्या है, 0। इफ यू टॉक अबाउट लेंथ, अगर हम एरिया का डायमेंशन लेंथ में फाइंड करें तो वो क्या होगा, 2, बिकॉज L का स्क्वायर है, और टाइम में कितना है, 0। So we can write the dimensions of area are 0 in mass, 2 in length and 0 in time. Similarly, we can say the dimension of velocity in mass is 0, in length is 1 and in time is -1. फिर से एक बार बच्चों, हम जब भी कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो हमने मास, लेंथ और टाइम के लिए जो सिंबल यूज किए उसका जो भी पावर होगा वो उसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशंस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अब बच्चों डेफिनेशन देखो, डायमेंशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, the dimensions of a physical quantities are the power, बच्चों यहाँ पे ध्यान में रखना, are the power to which the fundamental units of mass, length and time have to raised in order to obtain its unit। हमारे पास हम जब कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डिराइव्ड यूनिट ऑब्टेन करते हैं तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो भी पावर
होता है उस पावर को हम क्या बोलेंगे, हमने जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट ऑब्टेन करना है उसका डायमेंशन बोलेंगे। और इन अनदर फॉर्म वी कैन से डायमेंशंस आर द पावर्स। फिर से एक बार, डायमेंशन क्या है, पावर इसका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। सो डायमेंशंस आर द पावर्स to which the fundamental units are raised in order to express the derived unit of quantity। derived unit, कोई भी derived physical quantity का यूनिट एक्सप्रेस करने के लिए हम जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं उसका जो पावर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हमने जो derived physical quantity के बारे में बात की उसका dimension। Okay, now we will discuss dimensional formula and dimensional equation। So सबसे पहले dimensional formula क्या होता है बच्चों, हमने जो भी फिजिकल क्वांटिटी का, जो भी derived फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला ऑब्टेन किया, डायमेंशनल फार्मूला लिखा। ओके, तो हमने 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बेस पे लिखा। तो बच्चों हम 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज होते हैं उसके बेस पे हम कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गिवन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड एज the expression that indicates which of the fundamental units of mass, length and time enter into the derived unit of that quantity and with what power। हमने जो भी derived physical quantity का यूनिट ऑब्टेन किया उसमें कौन से फंडामेंटल यूनिट्स यूज हुए हैं और कितने पावर के साथ यूज हुए हैं। ओके, जो फिजिकल क्वांटिटी हमने डिराइव की, हमने जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डिराइव किया उसमें कितने फंडामेंटल यूनिट्स यूज हुए हैं और जो फंडामेंटल यूनिट्स यूज हुए हैं उसका कितना पावर है, उसकी इंफॉर्मेशन डेटा हुआ एक एक्सप्रेशन लिखेंगे हम, उसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। द एक्सप्रेशन m0 l0 t0। बच्चों हमने अभी एरिया और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला डिराइव किया। सो हमें एरिया का डायमेंशनल फार्मूला मिला m/0, हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में m/0 l/2 t/0। ओके, तो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन हो गया उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला। सेम फॉर वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी के लिए क्या ऑब्टेन किया, m/0 l/1 t/-1। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला m/0 l/1 t/-1 उसको हम वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला बोलेंगे बच्चों। अब बच्चों ये डायमेंशनल फार्मूला डिराइव कर हम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने की जरूरत क्या है, उसका कुछ इंपॉर्टेंट होगा ना, तभी हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। सो वो इंफॉर्मेशन क्या है, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन व्हिच फिजिकल क्वांटिटी। हमने किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन की तो उसका यूनिट और वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। एंड सेकंड इंफॉर्मेशन इज दैट वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, बट विथ व्हाट पावर, वो
जो फिजिकल वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है उसका डायमेंशन क्या होगा उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सेकंड वन इज डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, हमने ये बात की डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में कि जब हम किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को m रेज़ टू समथिंग, l रेज़ टू समथिंग, t रेज़ टू समथिंग के फॉर्म में लिखते हैं तो वो फॉर्म वो एक्सप्रेशन हमें जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बच्चों डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में। द इक्वेशन obtained when a physical quantity is equated with its dimensional formula is known as डायमेंशनल इक्वेशन। अगर बच्चों हम वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं तो हम वेलोसिटी की जगह पे ले सकते हैं वेलोसिटी v, उसका हमें डायमेंशनल इक्वेशन लिखना है तो बच्चों हम लिखेंगे उसको स्क्वायर ब्रैकेट में। और वेलोसिटी किस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो लेंथ पे डिपेंड करती है और टाइम पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड नहीं करती। अगर हम वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो बच्चों क्या होगा m = 0 l पावर 1 t पावर -1। सो हम लिख सकते हैं m पावर 0 l पावर 1 t पावर -1। तो बच्चों हमने ये जो एक्सप्रेशन लिखा, हमने ये जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास जो वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हमने एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा, एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। वो इक्वेशन क्या हो गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। इन जनरल द डायमेंशनल इक्वेशन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम सपोज कर ले x y z तो उसके डायमेंशनल इक्वेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं और उसका डायमेंशनल फार्मूला। तो बच्चों ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन हो गया किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल इक्वेशन लिखने के लिए। सो राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ पे ये जो हमने डायमेंशनल इक्वेशन लिखा उसमें ये जो राइट हैंड साइड है m = 0 l पावर 1 t पावर -1 तो बच्चों हम इसको क्या बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला किसका हमने जो फिजिकल क्वांटिटी ली उसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया। मींस ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और बच्चों हम इसको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो ये पूरा इक्वेशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। और डायमेंशनल इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे हमने जो फिजिकल क्वांटिटी ली उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला। और बच्चों m का जो पावर है l का जो पावर है और t का जो पावर है वो सब इस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम वेलोसिटी के डायमेंशन की बात करें तो वेलोसिटी का डायमेंशन मास में होगा 0, लेंथ में होगा 1 और टाइम में होगा -1। ओके, तो बच्चों हम हमारा ये लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल we will calculate the dimensional formula of some derived physical quantity. Okay, thank you.